पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि भैया 1 लाख महीना कमाने के बाद भी लाइफ सेट ही नहीं हो रही है। अब जरा एक सेकंड रुक के सोचो, जिस देश में आदमी 15 से 20 हजार में पूरी जिंदगी चला रहा है, वहां पर 1 लाख महीने में भी लाइफ सेट नहीं हो पा रही है। मतलब या तो 1 लाख बस एक झूठ है या फिर हम सब एक गलत गेम खेल रहे हैं। और जब मैंने इसका सच निकाला तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब, प्रॉब्लम सैलरी है ही नहीं, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसमें आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, हमेशा पीछे रहने वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रियलिटी दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक कड़वी सच्चाई के साथ। देखो, आपने अक्सर लोगों को ये डिस्कस करते हुए सुना होगा कि यार इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है। तो आपको मैं बताता हूँ, इंडिया की एवरेज इनकम 30 से 35 हजार पर मंथ के बीच में है। यानी कि हर एक आदमी 30 से 35 हजार के बीच में कमा रहा है। अब जैसे आप देखते हो कि यार एवरेज सैलरी 30 से 35 हजार है, तुरंत आप अपनी सैलरी से कंपेयर करते हो और जैसे ही आपकी सैलरी एवरेज से ज्यादा होती है तो आपकी फेस पे थोड़ी सी खुशी दिखती है। खुशी इस बात की है कि भैया आप उन लोगों में नहीं हो। लेकिन असली धोखा यहीं पर होता है, क्योंकि ये जो एवरेज वाला नंबर है ये असली गेम दिखाता ही नहीं है। ये बिल्कुल उस गांव के तालाब जैसा है जहां पर आधा पानी घुटनों तक आता है और आधा पानी 10 फीट गहरा है, और आपको कोई बोल दे कि भाई साहब इसका एवरेज डेप्थ सिर्फ 5 फीट है, आराम से तैर लोगे। अब अगर आप उस बात पे भरोसा मान के सीधा कूद जाएंगे तो क्या होगा? आधे लोग तो खड़े रहेंगे और आधे लोग डूब जाएंगे। तो भैया इंडिया का जो एवरेज इनकम है वही तालाब है, क्योंकि कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और 90% लोग 25 से 30 हजार में अपनी जिंदगी घसीट रहे हैं। और जब इन सबकी सैलरी को मिला के एक एवरेज निकलता है तो देखने में बड़ा बैलेंस लगता है यार सब कुछ ठीक तो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 10 लोग हैं, अब उन 10 में से 8 की सैलरी 20 से 30 हजार के बीच में है और 2 लोगों में से पहला इंसान 5 लाख पर मंथ कमा रहा है और दूसरा 3 लाख पर मंथ कमा रहा है। और जब इनका एवरेज निकलता है तो मान लीजिए 40 से 45 हजार आता है, तो देख के लगता है यार सब कुछ ठीक तो चल रहा है। जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि आदमी जी नहीं रहा है, बस उसे झेल रहा है। तो सवाल ये भाई साहब कि 30-40 हजार महीना कमाने के बाद भी अगर सेफ फील नहीं कर रहे हैं और जो 1 लाख महीना कमा रहा है वो भी रो रहा है, तो यार लाइफ सेट होती कब है? तो इसका जवाब ना अगले चैप्टर में मिले। अब जरा 1 लाख वाली दुनिया का हिसाब किताब समझ लेते हैं। देखो, सुनने में लगता है कि 1 लाख रुपए आएगा तो लाइफ सेट है, लेकिन ग्राउंड पर कहानी उल्टा चल रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सीए ने भी पूरा ब्रेक डाउन डाला है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। अब मान लीजिए अगर आप शहर में जॉब कर रहे हैं तो आपके महीने का जो रेंट है वो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा निकल जाता है। 25 से 30 हजार चले जाते हैं और वो भी आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम नहीं मिलता है, सेमी फर्निश्ड मिलता है, ठीक ठाक रूम मिलता है, रहने लायक मिलता है बस। और अगर आपने घर ले लिया है तो महीने का 15 से 20 हजार ईएमआई चली जाएगी। इसके अलावा जो डेली के खर्चे हैं लाइक बिजली, पानी, गैस, मोबाइल, इंटरनेट, खाना, ये सब भी 10 से 15 हजार निकल जाते हैं। उसके बाद घर वालों की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप को भी भेजना है और छोटे भाई बहन को भी देखना है, तो 15 से 20 हजार उधर भी चले गए। और भाई साहब, आदमी रोबोट तो है नहीं, कभी कपड़े, कभी दवा, कभी किसी की शादी अटेंड करना हो गया, तो कभी कोई इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए भी 10 हजार निकाल ही देते। अब जरा हिसाब लगाओ तो भैया 1 लाख महीना कमाने के बाद भी आपकी जेब में कुछ नहीं बच रहा है। मतलब पूरा महीना भाग दौड़ करके आप बस अपनी जिंदगी को चला रहे हो, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर आप मेट्रो सिटीज में लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, तो कभी कभी 1 लाख भी कम पड़ जाते हैं। तो वैसा बड़ी सीधी सी बात है, 1 लाख महीना कमाने के बाद भी इंसान अमीर नहीं बनता है, बल्कि महंगा वाला गरीब बन जाता है। अब देखो, यहाँ तक समझने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि असली प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं, प्रॉब्लम है नॉलेज का, प्रॉब्लम है लेवल्स का। देखो, फाइनेंस का पूरा गेम ना सिर्फ 3 लेवल का है। पहला होता है सर्वाइवल लेवल, जहां पर आदमी रोटी, किराया और बिजली का जुगाड़ कर रहा है। और दूसरा लेवल है स्टेबिलिटी का, जहां पर 50 हजार से 1 लाख महीना कमाने वाले लोग आते हैं, जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन महीने के एंड में फिर भी जेब खाली रहती है। और तीसरा लेवल है फ्रीडम का, जहां पर इंसान का सक्सेस और उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है उसके इन्वेस्टमेंट और उसके सेविंग पे। और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो मेजोरिटी लोग हैं वो इसी स्टेबिलिटी ट्रैप में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। डेटा भी यही बोलता है, इंडिया में टॉप 10% लोग लगभग 57% इनकम को कंट्रोल करते हैं और बॉटम से 50% के पास सिर्फ 13% इनकम है। मतलब आदमी गरीब तो नहीं है, लेकिन अमीर बनने का जो रास्ता है ना वो भी क्लियर नहीं है, बस बीच में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, ना आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे जा रहा है। बिल्कुल उस आदमी की तरह जो दलदल में खड़ा है, देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर धंसते जा रहा है। देखो, जब आपको ये समझ में आ गया कि भैया आप स्टेबिलिटी वाले ट्रैप में फंस रहे हो, तो सवाल ये है कि आखिर उससे निकलना कैसे, उस दलदल से बाहर कैसे निकलना। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको 3 चीजों पे काम करना है। पहला, अपना इनकम बढ़ाओ, सिर्फ सैलरी पे टिके मत रहो, अपना स्किल्स बढ़ाओ और अपने साइड इनकम को बढ़ाओ। क्योंकि डेटा भी यही कहता है कि इंडिया में सिर्फ एक इनकम सोर्स वाले लोग सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। और दूसरा, अपने खर्चे को कंट्रोल करो, दिखावे के चक्कर में ईएमआई का बोझ मत। आरबीआई के डेटा के हिसाब से लोगों का बहुत बड़ा पैसा अननेसेसरी लोन्स और
ईएमआई में फंस जाता है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, भले ही 100 रुपए से करो, 500 से करो, लेकिन स्टार्ट कर दो। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया। और पता सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए को गोल बना के चल रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको सिर्फ सर्वाइव कराएगा, फ्रीडम नहीं देगा। और फ्रीडम पाने के लिए आपको कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहां पर आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करे। वरना आप 1 लाख से 2 लाख तो पहुंच जाओगे, बट आपकी प्रॉब्लम सेम रहने वाली है। तो पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे कंट्रोल करना है, अगर आप ये सीख गए तो उसी दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो बस मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।